So a lot of people have been talking about स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और आपने थंबनेल भी देखा होगा, आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्यों ये आपको बोलने वाला हूँ। 3 रीजंस आपको मैं देने वाला हूँ व्हाई स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप इज नॉट द बेस्ट स्कॉलरशिप दैट यू वांट टू हैव। और मैं लेट मी स्ट्रेट अवे गेट इनटू दिस रीजन, पर उसके पहले ये नया चैनल है, एक नया प्लेटफॉर्म है आप बच्चों से कनेक्ट करने के लिए एंड आपको नए स्कॉलरशिप, नए स्टडी अब्रॉड अपडेट्स देने के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक एवरी वीडियो, कमेंट करो, रीच बढ़ाओ, सो दैट एवरीबडी इन योर फैमिली or your friend can just know about this, because ये information readily अभी available नहीं है, so you can rely on this particular news। मैं जो भी बोलूंगा तथ्य फैक्ट के साथ बोलूंगा, everything is backed by my experience, everything is backed by evidence that we've seen throughout the last 8 years of my experience। So let me talk about why you should not apply to स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, और अगर आपने अप्लाई करा तो you can face problems। पहला रीजन ये है कि स्कॉलरशिप ऐसी कंप्लेंट्स, खैर मेरे स्टूडेंट्स को तो नहीं आए, जितने भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को भेजा है पिछले इन सालों में, पर जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है बाकी उनके ऐसी कंप्लेंट्स आई है लेजिटिमेटली। आई हैव आल्सो मेट देम, इट्स नॉट एज इफ आई नो इट थ्रू थर्ड पर्सन। ये प्रॉब्लम आई है कि स्कॉलरशिप सरकार के एंड से नहीं मिली है, एंड या तो नहीं मिली है या तो डिले हुई है। नहीं मिलने वाले केसेस मुझे नहीं पता, पर डिले वाले केसेस मुझे अच्छे खासे पता है। कम से कम 30 केसेस मैं ऐसे जानता हूँ पिछले इतने सालों में कि डिले हुई है, एंड क्योंकि डिले हुई है सो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड टू यू कि आप पहले एजुकेशन लोन पे जाओ, एंड दिस इज वेयर इट कैन बिकम रिस्की। एजुकेशन लोन पहले लेना पड़ेगा, स्कॉलरशिप की लिस्ट बाद में आएगी। सो इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आप एजुकेशन लोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो इज इट वर्थ गैम्बलिंग एवरीथिंग ऑन दिस स्कॉलरशिप? द आंसर इज नो। डू नॉट टेक एजुकेशन लोन जस्ट बिकॉज यू थिंक ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपको ना मिले, कोई गारंटी नहीं होती स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से आप ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हो, एंड स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी डिस्कस द पॉइंट नंबर 2 जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, और वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के अंदर काफी ऐसे स्टूडेंट्स ने पिछले साल से, जब से ये स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप बनी, इसके पहले इसका नाम राजीव गांधी था, तब से एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है दैट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी साइन नहीं कर रही है गवर्नमेंट। अगेन दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज नॉट अ फैक्ट पर से, स्टोरीज वी हैव हर्ड, ये कोई तथ्य पे आधारित नहीं है, फैक्ट बेस्ड नहीं है। इसीलिए जो भी मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ इसको आप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना। क्या कर रही है सरकार? सरकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको हो सकता है ना मिले और आपको डिग्री करते ही वापस आना पड़े, विच इज वन ऑफ द रीजंस वाई अगर आप बाहर जाके सीधे लौटना चाहते हो, दिस इज अ परफेक्ट स्कॉलरशिप फॉर यू, गो हेड। पर जो करंट बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि वहां पे जाके अगर आपको काम करना है 2 साल, उसके बाद वर्क वीजा ऑब्टेन करना है, यू नीड टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। पर क्या वो ऐसा मिल रहा है? एट द मोमेंट ये सुनने में आ रहा है कि अभी मुश्किल हो रहा है। We will get to know the clearer picture in 2 to 3 months, but I'm just letting you know that this can be a potential problem. तीसरी प्रॉब्लम why you should not apply to this scholarship. A lot of students have been telling me, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा बताते हैं कि सर मैंने अप्लाई करा था पर कोई डिसीजन नहीं आया, डिले हुआ, ऑब्जेक्शंस आए एंड वी वर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वेल, इस तीसरी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बोलूंगा आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। आई एम गिविंग अ फ्री गाइड ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट्स की, किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करने हैं। उस फ्री गाइड को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप मैसेज करो। ट्रस्ट मी, नोबडी फ्रॉम like my channel will ever charge you anything.